नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनु सिंह और चलिए अब शुरुआत करेंगे खबरें धुआंधार की। श्रीकांत त्यागी की जमानत याचिका खारिज। महिला से बदसलूकी का आरोपी है श्रीकांत। कल कोर्ट ने श्रीकांत की जमानत पर सुरक्षित रखा था फैसला। जेल से छूटने के बाद माफिया ब्रजेश सिंह की पहली तस्वीर आई सामने। जमानत पर रिहा हुए माफिया ब्रजेश सिंह ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए यूपी में अलर्ट। आयोजन स्थलों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश। एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, सरकारी भवनों की सुरक्षा पर नजर। नरेंद्र गिरी खुदकुशी मामले में नया मोड़ आया। खुदकुशी की एफआईआर दर्ज कराने वाले शिष्यों ने लगाई अर्जी। केस वापस लेने की अर्जी दाखिल की। शिष्यों ने अपनी अर्जी में कहा है एफआईआर पर नहीं चाहते हैं कोई कार्रवाई। शिकायतकर्ता अमर गिरी और पवन महाराज ने एफआईआर पर ही उठाए सवाल। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ कुर्की की चेतावनी का नोटिस जारी हुआ। धोखाधड़ी कर शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर कराने के मामले में पुलिस कर रही है तलाश। यूपी विधानसभा में एक दिन महिलाओं के नाम होगा सदन। उस दिन सिर्फ महिला सदस्य ही सदन में बोल सकेंगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने दी जानकारी। समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ यात्रा के जवाब में ओपी राजभर निकालेंगे सावधान यात्रा। 15 अगस्त के बाद शुरू होने वाली यात्रा राज्य के 75 जिलों से होकर बिहार के पटना में होगी खत्म। उत्तराखंड भाजपा की देर रात दिल्ली में हुई अहम बैठक। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता बैठक में रहे मौजूद। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने गौरव चौहान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। ओपी राजभर ने नीतीश कुमार की नई सरकार के जाति जनगणना की उठाई उनसे है मांग। ओपी राजभर ने लिखा है जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जाति जनगणना में भाजपा को बताते थे बाधक, अब उन्हें करानी चाहिए जाति जनगणना। डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्या ने लिया विधानसभा और लोक भवन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। एडीजी ट्रैफिक और डीसीपी सेंट्रल समेत कई पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। स्किल डेवलपमेंट विभाग करेगा होटल इंडस्ट्री और कुछ कंपनियों के साथ एमओयू साइन। कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित युवाओं को मिलेगा फायदा। कंपनियों में इंटर्नशिप और रोजगार का मिल सकेगा फायदा। एबीपी गंगा लगातार नंबर 1। यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने एक बार फिर से एबीपी गंगा पर जताया है भरोसा। दर्शकों के प्यार के लिए आभार। महोबा में चलती ट्रेन से गिरी महिला। जीआरपी के जवान ने बचाई महिला की जान। महिला को ट्रेन के नीचे गिरने से बचाया। झांसी प्रयागराज पैसेंजर में चढ़ते समय हादसा हो गया। महोबा रेलवे स्टेशन का ये मामला है। ग्रेटर नोएडा में सीवर का लेंटर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। 2 मजदूरों की मौत, एक की हालत नाजुक, अस्पताल में भर्ती। सीवर में चल रहा था साफ सफाई का काम। बीटा 2 कोतवाली इलाके के 40 सेक्टर की घटना। बस्ती में नेशनल हाईवे पर रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग सड़क हादसों में 32 लोग हुए घायल। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। गोंडा में एचडीएफसी बैंक में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वाराणसी में भाजपा नेता के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह का अवैध निर्माण ध्वस्त। प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। वरुणा एनक्लेव सोसाइटी में महिलाओं की शिकायत के बाद अवैध कब्जे की शिकायत की गई थी, जिसे गिराने का काम हुआ। सहारनपुर में हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। यमुना नदी का बढ़ा जलस्तर। जिले के निचले इलाकों समेत दिल्ली पर पड़ता है इसका असर। बड़कोट में मूसलाधार बारिश का कहर देखने को मिला। पुरेला में सैलाब में बही 10 दुकानें। कुमोला नाले में बारिश से भारी तबाही। विकासनगर में बारिश के कारण पहाड़ी से हुआ भूस्खलन। कई दुकानों में घुसा मलबा। मलबे में दबी बाइक। 20 से 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बड़कोट में नेशनल हाईवे 24 कई जगहों पर बाधित हुआ। मूसलाधार बारिश के चलते बरसाती नाला उफान पर आया। खरादी और डबरकोट में लोगों की बढ़ी मुश्किलें। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हुआ। गोचर के पास पहाड़ी से आ रहा मलबा। मार्ग के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। कर्णप्रयाग के गिरसा गांव में भूस्खलन से 9 परिवारों को खतरा पहुंचा है। भूस्खलन से रात को नहीं सो पाते ग्रामीण।
विकास नगर में कालसी चक्राता रोड पर जजरेट में पहाड़ी से आ रहे पत्थर जान हथेली पर रखकर रोड से मलबा हटा रहे कर्मचारी जौनसर बाबर की लाइफ लाइन है कालसी चक्राता मोटर मार्ग। कासगंज की पटियाली तहसील के बरौना गांव में कटान जारी है। रात भर जाकर ग्रामीण तटबंध का करते हैं निर्माण। चंपावत के टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर स्वाला के पास आया मलबा। जेसीबी से मलबा हटाने के काम में आ रही है परेशानी। जिला प्रशासन ने रूट डायवर्ट किया। बरेली पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 शराबी बदमाशों को धर दबोचा। मॉर्निंग वॉक पर करते थे लूटपाट। पकड़े गए बदमाशों पर अलग अलग थानों में 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से 34,000 रुपए और सोने चांदी के जेवर बरामद। बदायूं में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। 91 लीटर अवैध शराब के साथ 3 लोगों को किया है गिरफ्तार। औरैया में मालखाने में रखी लाखों रुपए की शराब को नष्ट किया गया। बुलडोजर से गड्ढा खोदकर शराब को दफन किया गया। कोर्ट के आदेश के बाद की गई शराब को नष्ट करने की कार्रवाई। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर जल्द शुरू होगा पुल। नवनिर्मित पुल पर चल रहा है ट्रायल। खबरें धुआंधार में आगे बढ़े उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। बांदा में बड़ा नाव हादसा हुआ है जहां 10 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर है। ये दर्दनाक हादसा बांदा में हुआ है जहां नाव डूबने की खबर है और इसमें तकरीबन 10 लोग जो सवार थे उनके डूबने की सूचना मिल रही है। बड़ा हादसा बांदा में नाव से हादसा हुआ है। 10 से ज्यादा लोगों के डूबने की खबर है। तुरंत सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बांदा में ये बड़ा हादसा हुआ है जहां 10 से ज्यादा लोगों के डूबने की सूचना मिल रही है। इन्हें अब निकालने का प्रयास किया जा रहा है। गोताखोर मौजूद हैं लेकिन अभी तक इन 10 लोगों की सूचना नहीं है। तुरंत जैसे ही हादसा हुआ इन्हें बचाने के प्रयास शुरू कर दिए गए। बांदा में यह हादसा हुआ है। नाव से हादसा हुआ जिसमें 10 लोग सवार थे। डूबने की इनकी खबर मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बांदा में बड़ा नाव हादसा हो गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लगभग 3 दर्जन लोग थे सवार जिसमें 2 दर्जन लोगों की डूबने की जानकारी मिल रही है। नाव के सहारे नदी पार करते समय यह हादसा हुआ। फतेहपुर जा रहे थे नाव सवार। अभय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं बांदा से। अभय, क्या जानकारी है हादसे के बारे में? कितने लोग नाव में सवार थे और अभी क्या है इसको लेकर अपडेट? जी मैडम, आपको बता दूं ये बांदा के मरका क्षेत्र का मामला है, यमुना नदी का। और ये नाव के सवारी लगभग 3 दर्जन लोग नाव नदी पार करके फतेहपुर की तरफ जा रहे थे। उसी समय असंतुलित होकर नाव पलट गई है जिसमें लगभग 2 दर्जन लोगों के डूबने की संभावना है। अभी तक 2 लोगों के 100 निकाले जा चुके हैं और बाकी राहत कार्य चल रहा है। अभी प्रशासन भी मौके पे नहीं पहुंच पाया है क्योंकि ये बांदा से लगभग 70 किलोमीटर दूरी का मामला है। तो प्रशासन भी पहुंच रहा है। वहां की स्थानीय पुलिस पहुंच गई है, स्थानीय प्रशासन पहुंच गया है और बाकी वरिष्ठ अधिकारी और जो राहत टीमें हैं वो वहां मौके पे पहुंच रही हैं। जी अभय, लेकिन अभी तो फिलहाल प्रशासन भी चौकस है कि लोग नदियों के किनारे ना जाए, नाव का संचालन ना हो पाए। लेकिन फिर भी ये घटना कैसे हो गई? आपको बता दूं कि प्रशासन समय समय पे रोकता रहता है और जाके पुलिस भी मना करती है। जो आसपास एरिया उनको जाता है जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डाली क्योंकि नदी के कई सारे रास्ते होते हैं। मुख्य रास्तों पे रहता है, नहीं जाने देता है। लेकिन जो चोरी वाले रास्ते होते हैं अक्सर में वहाँ लोगों को पहुंचा देते हैं। तभी ठीक जी बिल्कुल। और अभय ये बताएं कि ये लोग कहाँ जा रहे थे और क्या इनकी सूचना है इन लोगों की? जैसे ही हादसे की खबर मिली परिवार के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए होंगे। जी ये आपको बता दें कि ये लोग बांदा की तरफ से यमुना नदी पार करके ये फतेहपुर जनपद की सीमा में जा रहे थे और तभी उसी समय ये हादसा हो गया। इनको अंदेशा नहीं था और नाव की जो क्षमता थी उससे ज्यादा लोग सवार थे। अक्सर नाविक इस लालच में ज्यादा यात्रियों को सवार कर लेते हैं पैसे की लालच में, तभी नाव संतुलित हो जाती है और इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्षमता से ज्यादा लोगों के सवार होने के चक्कर में ये घटना घटित हुई। और इस समय यमुना नदी में बाढ़ है और बाढ़ का सीजन चल रहा है बारिश का। तो राहत कार्य बिल्कुल अभय, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है नदियों का। और अभय ये भी बताएं कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है?
जी, रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो अभी स्थानीय स्तर पर जो गोताखोर वहां पर मौजूद है उन्हीं को लगाया गया है, और इधर से जो विशेष टीमें हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को भी बुलाया गया है, जिला प्रशासन के द्वारा सूचित कर दिया गया है, लेकिन उनको पहुंचने में अभी काफी समय लग जाएगा, और ये बांदा शहर से भी काफी दूर का मामला है, तो अभी समय लगेगा। ये पूरे राहत में काफी समय लग जाएगा, लेकिन वो लोकल स्तर से जो राहत होने चाहिए वो अभी चालू है। जी, जैसे कि जानकारी है अब है कि 36 लोग नाव में सवार थे, तो क्या ये ज्यादा यात्री उसमें सवार थे, इस वजह से ये हादसा हुआ है? क्या क्षमता बताई जा रही है नाव की? जी, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ कि बिल्कुल नाव की क्षमता थी 15 से 16 लोगों की अधिकतम, लेकिन नाव में सवार थे 30 से ज्यादा लोग। जी। तो जब इतने ज्यादा लोग सवार होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाव असंतुलित हो सकती है, और वही इस घटना का भी कारण रहा कि क्षमता से ज्यादा सवारी जब नाव में सवार हो गए तो कहीं ना कहीं वो असंतुलित हुई, और फिर वो मामला हाथ से निकल गया और लोग नदी में डूब गए। जो लोग तैर सकते थे वो तो किसी तरह किनारे पहुंच गए, जो अच्छे तैराक थे, लेकिन बाकी लोग का भी कुछ पता नहीं है, उनकी खोज चल रही है। जी, अभय शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये दुखद खबर मिल रही है जहां हादसा हुआ है, और इस पूरे हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब निर्देश दिए हैं। इस पर दुख जताया है, जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। इस हादसे में लोगों को नदी से निकालने और सही इलाज के निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 24 लोग हैं जिनके डूबने की खबर है, सभी नदी पार कर रहे थे, और अब सीएम योगी ने भी बांदा हादसे को लेकर ये निर्देश जारी किए हैं, जहां जिला प्रशासन को राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। और चलिए एक बार फिर से आपको दिखाते हैं खबरें धुआंधार। कानपुर में सिपाही पर नशेबाजों ने हमला कर दिया। सिपाही को कमरे में बंद कर मारपीट का आरोप है। मारपीट में सिपाही की वर्दी फटी। झगड़े की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। सिपाही ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए दी तहरीर। कानपुर देहात में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। गांव में हो रहे भंडारे के दौरान अराजक तत्वों ने लोगों से मारपीट की। इस मारपीट में गर्भवती महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 6 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। मंगलपुर के नेबलापुर गांव की है घटना। रानीखेत के सिंगौली गांव में ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को बनाया बंधक। 5 दिन तक तेंदुए के नहीं पकड़े जाने से आक्रोशित हैं ग्रामीण। नायब तहसीलदार के गांव के द्वारा गांव पहुंचकर ग्रामीणों को बमुश्किल शांत कराया गया है। वन विभाग की टीम को छुड़वाया गया है। रुड़की में बिना नक्शा पास कराए बनी 2 कमर्शियल बिल्डिंग सील कर दी गई है। हरिद्वार विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की। गाजीपुर में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का अजीब कारनामा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने की है दाल और तेल की मांग। विभागीय कर्मचारी की शादी के नाम पर मांगा गया सामान। जौनपुर में पैतृक आवास पहुंचने पर रोहित यादव का स्वागत किया गया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप खेलकर अपने घर पहुंचे रोहित यादव। यूपी में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लेकर अलर्ट। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर अलर्ट जारी। अराजक तत्वों से निपटने की तैयारी में पुलिस। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिमा की साफ सफाई की। मेरठ नगर निगम ने भी तिरंगा रन का आयोजन किया है। कमिश्नरी पार्क से हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा रन सर्किट हाउस तक पहुंचे। भारत माता के जयकारों से गूंजा क्रांति शहर मेरठ। हजारों स्कूली छात्राओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। महापुरुषों और क्रांतिकारियों की वेशभूषा में स्कूली छात्राओं ने बड़ा संदेश दिया। मेरठ की रहने वाली मुस्लिम लड़की रमशा ने महात्मा गांधी का किरदार निभाने के लिए अपने बाल कटवा लिए। रमशा का जज्बा देखकर हर कोई इनकी पीठ थपथपा रहा है। कानपुर में तिरंगा यात्रा में भाजपा विधायक महेश त्रिवेदी शामिल हुए। भाजपा जिलाध्यक्ष बीना आर्य पटेल भी शिरकत करने पहुंचे। कासगंज में पुलिस ने शुरू किया हर घर तिरंगा अभियान। एसपी बीबी जीटीएस मूर्ति ने अपने फॉलोअर के घर पर लगाया तिरंगा। एसपी ने बच्चों को तिरंगा और चॉकलेट भी बांटी। बिजनौर में पुलिस अफसरों ने की अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत। डीआईजी शलभ माथुर ने बिजनौर में निकाली तिरंगा यात्रा।
गोंडा में डीएम के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और एनसीसी कैडेट्स के साथ छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे छात्र। आजमगढ़ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह। बुलेट चलाकर दया शंकर सिंह ने तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए खबरें धुआंधार में आगे बढ़ेंगे। औरैया में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत निकाली गई विशाल रैली। डीएम एसडीएम के अलावा छात्र छात्राओं ने भी लिया हिस्सा। शहर में निकाली गई प्रभात फेरी। महाराजगंज के विष्णुपुर गबड़ुआ गांव का आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ क्रांतिकारियों ने बुलंद की थी आवाज। शहीदों की याद में गांव में बनाया गया शहीद स्मारक। रानीखेत के ताड़ी खेत में बनी बापू की कुटिया पड़ी है वीरान। 16 जून 1929 को ताड़ी खेत पहुंचे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। क्षेत्रवासियों ने बापू के ठहरने के लिए बनाई थी ये कुटिया। मऊ में 75वें स्वतंत्रता दिवस पर 82 कैदियों को जिला जेल से रिहाई मिलने वाली है। डीएम और जिला जज विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बैठक में फैसला किया। रक्षाबंधन पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ दिखे पीएम मोदी। बच्चियों से बंधवाई राखियां। देशवासियों को पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की बधाई दी। देश भर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है राखी का त्योहार। यूपी की रोडवेज बसों में आज महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा। रक्षाबंधन के मौके पर उत्तराखंड में भी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर की सौगात। परिवहन निगम ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बसों की संख्या बढ़ा दी है। गढ़वाल, कुमाऊं और यूपी के रास्तों पर भी मुफ्त में सफर। गाजियाबाद में सुराना गांव में नहीं मनाया जाता है रक्षाबंधन का त्योहार। 12वीं सदी में गांव में मोहम्मद गौरी के हमले की वजह से रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनता। अल्मोड़ा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। भाजपा पर साधा निशाना। बोले भाजपा ने देश को आर्थिक संकट में डाला। टिहरी में भारी बारिश से एनएच 507 यमुना पुल नैनगांव रोड बंद हुआ। लोगों को आवागमन में हो रही है परेशानी। मशीनों से हटाया जा रहा है मलबा। बिहार की तरह यूपी में विपक्ष की एकजुट होने की तैयारी। 2024 लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है यूपी में विपक्ष को साथ लाने की पहल करेंगे। अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत का मामला है। शिकायतकर्ता ने एफआईआर वापसी के लिए हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर निशाना। दिल्ली सरकार की फ्री बस सेवा की नकल करने की कोशिश। योगी जी महिलाओं को फ्री बस सेवा देने की बात कर रहे हैं। मुरादाबाद में परिवहन निगम की बसों के लिए महिलाओं का सुबह से लग रहा है तांता। रक्षाबंधन पर अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही है महिलाएं। जातीय जनगणना पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान। कहा बिहार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर का बयान आया सामने। कहा बिहार सरकार जातीय जनगणना की शुरुआत करे। पहले जेडीयू आरजेडी कांग्रेस जातीय जनगणना पर भाजपा को रुकावट बताते थे। फतेहपुर में बड़ा हादसा होते होते टला है। यमुना नदी की लहरों के बीच फंसी नाव में सवार थे 24 लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। हरदोई के पाली कस्बे में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पथराव हो गया। जमकर चले ईंट पत्थर। एक शख्स हाथ में तमंचा लेकर घूमता दिखा। विवाद बढ़ता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। पाली कस्बे में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। और चलिए इसी के साथ खबरें धुआंधार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।